हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंटिन्यू करने जा रहा हूँ क्लास 9th और 10th के लिए। प्रीवियस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक डेफिनेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं वो पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे टी रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टी रेशो। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं अगर उनका सम 90 डिग्री आ जाए। जैसे 40 प्लस 50, इन दोनों को जोड़ के आएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से 30 प्लस 60, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट ये है और 60 का कॉम्प्लीमेंट ये है। तो दो ऐसे एंगल जिनको जोड़ के 90 डिग्री आ जाता है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हमें 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 90 डिग्री, क्योंकि 0 में 90 जोड़ेंगे तभी 90 आएगा, और 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 0 डिग्री। तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं अगर उनका सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर हमें टी रेशो पढ़ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है। इस वर्ड को बोलते हैं थीटा, ग्रीक लेटर का वर्ड है थीटा, ग्रीक वर्ड, इसका नाम है थीटा। तो यहाँ पर मैंने एंगल ए ना लेके थीटा लिख दिया क्योंकि ये चीज बार बार आएगी। तो ये एंगल थीटा है सपोज। तो इस एंगल के लिए हम पढ़ रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और हाइपोटेनियस में तो कोई कंफ्यूजन होती नहीं। और ये एंगल हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल हमेशा कितना रहता है? 90 डिग्री। सपोज ये एंगल 30 डिग्री है तो इस एंगल को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें पता है सबका सम 180 होता है, 90 प्लस 30 120, तो ये 60 आ जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के हमेशा कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर ये 40 हुआ तो ये कितना होगा? 50 डिग्री होगा। अगर ये 60 हुआ तो ये 30 डिग्री होगा। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो फिक्स हो गया 90 डिग्री। ये दोनों एंगल जो हैं ए और सी, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो अभी इसे थीटा को मिटा देते हैं। तो ए एंड सी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब है कि ए प्लस सी को जोड़ के हमेशा कितना आएगा? ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के हमेशा 90 डिग्री आएगा। हालांकि ये चेंज होते रहेंगे, हो सकता है 30 हो तो ये 60 हो जाएगा, ये 10 हो तो ये 80 हो जाएगा, लेकिन इनका सम हमेशा फिक्स रहेगा 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गए। तो यहाँ से हम ए प्लस सी हमारे पास है 90 डिग्री, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस ए। सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 90 माइनस ए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल आराम से निकाल सकते हो आप 90 माइनस थीटा। ये हमेशा इतना आएगा। अब देखते हैं टी रेशो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्या है सर। अगर हमें इसके लिए सारे एंगल पता है, इसके लिए सारे रेशो पता है, तो हम उसके लिए कैसे निकालेंगे? तो पहला साइन थीटा। तो याद करो साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मुझे ये वाले एंगल के लिए निकालना है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, तो बी अपॉन एच। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का अगर ये एंगल थीटा है तो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता है और हाइपोटेनस तो यही रहता है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? बी अपॉन एच के बराबर होगा। लेकिन बाय डेफिनेशन बी अपॉन एच ये किसके बराबर होगा? ये होता है कॉस थीटा के बराबर। अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस इस वाले एंगल के लिए। जैसे कि मैं एंगल लेके बताता हूँ कि अगर ये होता 30 डिग्री तो ये हो जाता 60 डिग्री। तो पहले मैं 30 डिग्री के लिए देख लेता हूँ कॉस 30 डिग्री। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस हो गया ये। नाउ साइन 60 डिग्री, अब हमने एंगल ये ले लिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा एंगल के सामने वाला, तो ये है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये 30 और ये क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं लेकिन वैल्यू सेम है। मतलब ये है कि साइन 30 की वैल्यू या कॉस 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी?
cos 30 की वैल्यू होगी sin 60 के बराबर। cos 30 की वैल्यू होगी sin 60 के बराबर। ये दोनों एक दूसरे के बराबर तब होंगे जब इन दोनों का, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो अगर ये 30 है तो ये 60 साइन में बदल जाएगा। तो अब मैं जनरल रिजल्ट लिखने जा रहा हूं कि अगर साइन 10 डिग्री है और हम इसे कॉस में बदलना चाहते हैं, साइन को हम बदल रहे हैं कॉस में, तो कंडीशन ये है कि आप बदल सकते हो, लेकिन इस 10 की जगह आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा 80 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं साइन 20 डिग्री को बदलना चाहता हूं तो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा 70 डिग्री। साइन 30 को बदलना चाहता हूं तो बदल दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखना पड़ेगा 60 डिग्री। तो ये है रिलेशन कॉम्प्लीमेंट एंगल का। जैसे ही आप एंगल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो साइन बदल जाता है कॉस में, साइन बदल जाता है कॉस में। तो साइन को कॉस में बदलने का जो जनरल तरीका है, तो साइन थीटा को हम कॉस थीटा में कैसे बदल सकते हैं, 90 का डिफरेंस लेके। यहाँ पर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा इस एंगल का। थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 40 है तो ये 90 माइनस 40 50 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। तो साइन को कॉस में बदल रहे हैं तो एंगल किस में बदलेगा, एंगल बदलेगा उसके कॉम्प्लीमेंट में। ये बात ध्यान रखनी है कि साइन को अगर कॉस में बदलना है तो एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा। तो साइन हमेशा कॉस में ही बदलता है, साइन किसी और चीज में नहीं बदलेगा कॉम्प्लीमेंट लेने पर। इसी तरीके से tan किस में बदलता है, tan बदलेगा कॉट में 90 से डिफरेंस लेने पर, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखने के। सपोज tan 30 को बदलना चाहता हूं मैं, तो ये बदल जाएगा कॉट में, हमें यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा 30 का 60। tan 40 को बदलना चाहता हूं मैं, तो ये कॉट में बदल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा इसका 50 डिग्री। तो tan अपॉन किस में बदलेगा, तो साइन बदलता है, साइन बदलेगा कॉस में हमेशा, tan बदलेगा कॉट में, और sec बदलेगा कॉसेक में। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं कि किस में बदलेगा। हालांकि अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे तो बदलेगा कैसे, 90 का डिफरेंस लेके। अगर इसको थीटा लूंगा तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 90 का डिफरेंस, तभी बदल पाएगा। यहाँ पे थीटा लूंगा तो ये बदलेगा 90 का डिफरेंस। तो ये तीनों, साइन हमेशा कॉस में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, और कोई किसी में नहीं बदल सकता, साइन कॉट में नहीं बदल सकता। तो साइन कॉस में जाएगा जब हम एंगल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, टैन जाएगा कॉट में, और सेक जाएगा कॉसेक में। पहली चीज, जैसे मैंने बोला साइन 45 डिग्री को बदलो, तो साइन 45 डिग्री को कॉस में बदलना है तो कॉस लिख दो, कोई बात नहीं, इसे 90 में से माइनस कर दो, 90 का डिफरेंस ले लो, इसमें से कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट 90 से माइनस करके निकल जाता है, तो 45 में बदल जाएगा। tan 45 को बदलो या tan 40 को बदलो कॉट में, तो बदल देंगे, 90 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट टी रेशो डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट लेने पे साइन कॉस में बदल जाता है, tan कॉट में बदल जाता है, और sec कॉसेक में बदल जाता है, या उल्टा कॉस साइन में बदलेगा, कॉट tan में बदलेगा, और sec कॉसेक में या कॉसेक sec में बदलेगा। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस तरीके से कुछ दे दिया जाएगा आपको, जैसे साइन 32 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस 58 डिग्री। हमने जो वैल्यू पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशो की, कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए पढ़ी है, 0 डिग्री के लिए पढ़ी है, 30 के लिए पढ़ी है, 45 के लिए पढ़ी है, 60 के लिए पढ़ी है, और 90 डिग्री के लिए पढ़ी है। इन्हीं एंगल के लिए हमने वैल्यू पढ़ी है। तो अगर इस तरीके के एंगल है फिर तो ठीक है, आप वैल्यू रख सकते हो अगर याद है। लेकिन अगर इससे कुछ और अलग एंगल आया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे साइन 32 डिग्री पता नहीं हमें क्या होता है फिलहाल, इसी तरह कॉस 58 भी नहीं पता, तो ये कॉम्प्लीमेंट, तो इन एंगल को ध्यान से देखना, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा। तो एक किसी एक को फिक्स रखा, साइन को फिक्स रखा, इसको बदल दिया, कॉस को हमने बना दिया साइन, और जब इस कॉस को साइन बना रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। 58 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, 90 से माइनस कर दो, 58 को 90 से माइनस कर दो, तो ऊपर कुछ नहीं करना, केवल एक ही को बदलना है, तो ये हो जाएगा, इस कॉस को साइन में बदल दिया और हमने ले लिया कॉम्प्लीमेंट। तो 90 माइनस 50 32 डिग्री, तो ऊपर नीचे सेम चीज आ गई। अब इनकी वैल्यू कुछ भी हो, ऊपर नीचे सेम चीज है, तो आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल tan 40 डिवाइडेड बाय cot 50, तो tan को फिक्स रखा, tan को नहीं छेड़ा, इस cot को बदलेंगे tan में, और अगर tan में बदल रहे हैं तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि 90 से माइनस करना पड़ेगा, और tan 90 माइनस 50 क्या होता है 40,
सॉरी 90 माइनस 50 हो जाएगा 40, तो ये और ये कैंसिल, तो 1। तो इस तरीके के जो रेशो वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें कि हमारे स्टैंडर्ड एंगल नहीं होंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90, तो उस केस में ध्यान रखना है कहीं ये कॉम्प्लीमेंट एंगल तो नहीं है, तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट को बदल के इसको चेंज कर लेंगे। सपोज साइन 1 डिग्री और नीचे दे रखा कॉस 89 डिग्री, तो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन 1 डिग्री किसी भी एक को चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं हमेशा। इस वाले नीचे वाले को फिक्स रखा मैंने, कॉस 89 इसको फिक्स रखा, मैं साइन को कॉस में बदल रहा हूँ, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 89, तो आंसर वही आएगा। किसी को भी बदल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि नीचे कोई बदले ऊपर को, तब भी कट के बना जाएगा। तो इस तरीके से, तो इस पे कुछ क्वेश्चन। नंबर 1, इफ tan 2a is equal to cot 40 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है, तो पहले तो cot को बदल लेंगे tan में, इस tan को ऐसे ही फिक्स रखा, ये हो जाएगा 2a और एक तरफ cot दिया हुआ, तो cot को बदलेंगे tan में। tan में बदलने की कंडीशन है कि जो एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट लो, तो इसे 90 से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 40, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 2a और ये हो जाएगा tan 50 डिग्री। अब इधर भी tan इधर भी tan और ये एंगल इस एंगल के फिर बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के फिर क्या होगा बराबर, दोनों तरफ tan आ गया, इधर भी एंगल इधर भी एंगल, तो 2a को होना पड़ेगा 50 डिग्री के बराबर, यानी कि a को होना पड़ेगा 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 25 डिग्री होना पड़ेगा, a को होना पड़ेगा 25 डिग्री। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे कि आपको निकालना होता है, कभी कभी बहुत खतरनाक सा दे देता है वो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जैसे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और डॉट 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 tan 89 डिग्री तक दे दिया उसने, इसकी वैल्यू बतानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर 89 तक उसने सारी की सारी सीरीज दे दी। इसका मतलब है कि इसके बाद 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इस तरीके से होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 के कॉम्प्लीमेंट को इसके साथ लाएंगे, 89 को ले आएंगे इसके साथ, तो tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई, ये सारे मल्टीप्लाई में tan 89 डिग्री, फिर 2 डिग्री के साथ कौन आएगा, 2 डिग्री के साथ आएगा 88, इसी तरीके से इनके पेयर बनाते चले जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, कहाँ पर फिनिश होगी ये चीज 45 पे फिनिश होगी, 45 डिग्री पे tan 45 के साथ आ जाएगा tan 45, ये आ जाएगा इसके साथ, इस तरीके से चलता रहेगा, 45 से आगे जाएगा नहीं, 46 40 46 44 47 43, वो रिपीट इधर से उल्टा होना शुरू हो जाएगा। अब ये इसको फिक्स रखा tan 1 डिग्री को, tan को फिक्स रखा, इसे बदल दिया cot में, ये हो गया हमारा cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री हो गया क्योंकि 89 का हमने यहाँ पे लिया कॉम्प्लीमेंट 1 और tan बदल गया cot में। tan 2 डिग्री, ये हो जाएगा cot 2 डिग्री, इसी तरीके से लास्ट में ये tan 45 तो 1 ही होता है, तो इसको बदलने की जरूरत है नहीं, 1 into 1 हो जाएगा। tan और cot, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब हम tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मल्टीप्लाई cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमेशा आंसर आता है 1। ये ऐसे भी देख सकते हैं tan थीटा cot होता है 1 अपॉन tan का उल्टा, तो tan से tan हमेशा कटेगा, तो tan और cot मल्टीप्लाई होकर हमेशा क्या आता है आंसर 1 आता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, tan और cot एक दूसरे को, या तो एक लाइन और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई cot को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 1 डिग्री, cot उसके उल्टे में जाता है tan के। इसी तरीके से tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई 1 अपॉन tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री मल्टीप्लाइड 1 अपॉन tan 3 डिग्री, एंड सो ऑन, लास्ट में जाते जाते हमारे पास 1। तो ये सारी क्वांटिटी कटेगी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, और कितनी भी बार मल्टीप्लाई हो जाए 1, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन था 1 2 3 4, तो इसमें पेयरिंग करनी पड़ती है, कॉम्प्लीमेंट को साथ में लाएंगे, एक दूसरे को उल्टा बन जाएगा, जो क्या होगा सबको कट कर देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो कॉम्प्लीमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
tan 48, tan 67, tan 52, सॉरी 42 और tan 23। सारी सीरीज tan की है, tan की सीरीज है। अब देख लो कौन किसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। 48 का बनेगा 42, इन दोनों को साथ लिखेंगे, इन दोनों को साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 48 डिग्री और इसके साथ आ जाएगा tan 42 डिग्री। ये आ जाएगा tan 67 डिग्री और ये आ जाएगा tan 23 डिग्री। ये हम बदलेंगे कॉट में tan 48 और ये बदल जाएगा कॉट में cot 48। ये हो जाएगा tan 67 और ये हो जाएगा cot 67। अब tan और cot एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, ठीक है, और सब कुछ स्पष्ट कर देंगे कि ये 1 ही आएगा। ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि 1/tan है, तो tan से tan कट गया तो 1 बचा। ये भी काट देंगे एक दूसरे को तो ये भी 1, तो आंसर आएगा 1। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो बहुत आराम से बना सकते हैं, ऐसे tan थीटा और अगर इसके साथ है tan 90 माइनस थीटा मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को कर देंगे नष्ट और आंसर आएगा 1। आंसर आएगा 1। अब ये डायरेक्ट रिजल्ट बन गया। कैसे बन गया? जैसे कि मान लो यहाँ पर tan 40 है और यहाँ पर tan 50 है, तो tan tan और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ नहीं करना, 1 आएगा। 1 आएगा। आंख बंद करके लिख दो या आंख खोल के लिख दो, लिखना 1 ही है। tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, दोनों कॉम्प्लीमेंट, tan tan कितना आएगा? 1 आएगा। tan tan 2020 इंटू tan, अच्छा 2020 तो लिख भी नहीं सकते, 90 में चला जाएगा, छोड़ो इसे। ये आगे का हो जाता है, आगे क्लास में आता है कि 2020 के लिए कैसे डिफाइन होता है। यहाँ पे लिख देते हैं tan कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। अगस्त मल्टीप्लाई tan 90 माइनस अगस्त, तो ये और ये कट जाएगा 1। कहने का मतलब ये है tan के साथ कुछ भी और उसका कॉम्प्लीमेंट हो 90 माइनस समथिंग, तो हमेशा आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से। एक और क्वेश्चन लेते हैं। sec 4a, अब हमने tan की बात बहुत कर ली, cosec की बात कर लेते हैं वरना बुरा मान जाएंगे ये लोग ना। sec tan बोले, tan tan के क्वेश्चन करा दिए, इसके कराए नहीं, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो sec के साथ चलेगा cosec, ये कॉम्प्लीमेंट में tan के साथ चलेगा cot और sin के साथ चलेगा cos। sec cosec, किसी को भी जिसको मन कर रहा अपनी मर्जी से चुन लो, हेड टेल करके। मेरे को उसका मन कर रहा है, मैं उसको बदल लेता हूँ। तो sec 4a, cosec को बदलेंगे sec में, बहुत अच्छी बात है, बदल दिया। बदल दिया तो इसे 90 से माइनस करना पड़ेगा, पूरी चीज को करना पड़ेगा 90 से माइनस। माइनस करते हुए हमेशा ब्रैकेट में लिखना, वरना गलती कर देते हैं बच्चे बहुत सारी। 90 से माइनस, जब भी माइनस कर रहे हो क्वांटिटी को ब्रैकेट में लिखो। तो ये हो जाएगा sec 4a, ये हो जाएगा sec 90। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 90 और यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर है 20, यहाँ पर 20 है, a माइनस 20, तो ये हो गया 20। तो 90 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री और ये माइनस का a। अब ये भी सेक हो गया, ये भी सेक हो गया। अब एंगल एंगल के बराबर होगा, तो 4a किसके बराबर होगा? 110 माइनस a को a के पास ले आएंगे, तो 4a प्लस 1a इज इक्वल टू 110। 4a प्लस 1a 5a, जोड़ना तो आता ही होगा, इतनी उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं मेरे पास जिनके साथ ये भी सॉल्व नहीं होगा, बड़ी मुश्किल होती है। कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे नहीं होंगे। a इज इक्वल टू 110/5, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो ये आ गया आंसर। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो tan के साथ चलेगा, याद हो जाना चाहिए cot, और sec के साथ चलेगा cosec, और sin के साथ चलेगा cos। ये कॉम्प्लीमेंट में ये चलेंगे सारे के सारे। तो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल sin a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos
cos a बाय 2 या c बाय 2, ये हमें प्रूव करना है। वेयर ABC इज एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो है ABC किसी उसके राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल है। तो चलो देखते हैं ये किसी भी ट्राइंगल के हैं, कैसे प्रूव करना है। तो इफ A B C आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल के एंगल हैं तो हमें क्या पता है कि तीनों को जोड़ के कितना आएगा, हमेशा 90 डिग्री आएगा, तीनों को जोड़ के 90 डिग्री आएगा। तो A प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस सी डिग्री या सी। यहाँ पे देखो है क्या, A प्लस बी बाई 2 है, तो मैं A प्लस बी बाई 2 लाने की कोशिश करता हूँ। तो जब उसने बोला हुआ कि ए बी सी क्या है, किसी ट्राइंगल के एंगल है, तो एक प्रॉपर्टी है A प्लस बी प्लस सी एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी 180 डिग्री होगा। क्या क्या लिख रहा है, क्या क्या बोल रहा है यार, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से, इसको भी कर देते हैं 2 से। तो A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है, इस 2 को अलग अलग कर दो, एक बार 180 के नीचे ले आओ और एक बार C के नीचे ले आओ। तो ये हो जाएगा A प्लस बी बाय 2, ये आ जाएगा 90 माइनस सी बाय 2। तो ये अभी हमने सिर्फ केवल ट्राइंगल के एंगल की प्रॉपर्टी लगाई और वहां से इसकी वैल्यू निकाली A प्लस बी बाय 2 की। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं प्रूफ करना क्या है। तो ये चीज निकाल के लाए अभी हम, अब इसकी ये वाली दिक्कत रहेगी, ये भी आ जाएगा, इसे मिटा देता हूँ। ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, दोनों तरफ साइन लगा देंगे। जैसे x इक्वल टू 3 होता है और आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो किसी भी नंबर से, 3x दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में अगर थीटा इज इक्वल टू मान लो 40 डिग्री है, तो हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग सकते हैं, दोनों तरफ साइन ले सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है कि हम वहाँ पर फंक्शन ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, टैन ले रहे हैं, कॉट ले रहे हैं, कोई भी यहाँ पे एक ले सकते हो। तो मैं दोनों तरफ साइन ले रहा हूँ, यहाँ पे दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ। यहाँ पे साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस सी बाई 2, ये हो जाएगा। तो इधर तो साइन ही रखना है क्योंकि इधर तो साइन ही दिया हुआ। अब इसको देखो, ये क्या है, ये c बाय 2 का कॉम्प्लीमेंट है, c बाय 2 का कॉम्प्लीमेंट है, या हमें इसे कॉस में बदलना है, यहाँ पर कॉस दिया था, इसे कॉस में बदल दो, हमें पता है इसे कॉस में बदल सकते हैं। कंडीशन क्या है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू इसको 90 से माइनस करना पड़ेगा, तो 90 माइनस ये पूरी वैल्यू कर देते हैं हम, 90 माइनस सी बाई 2 कर देते हैं। जब भी साइन को कॉस में बदलेंगे तो जो अंदर एंगल होता है उसे 90 से माइनस कर देंगे। तो इधर तो ऐसे ही रहेगा, साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 90 माइनस 90 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, किसी भी ट्राइंगल के लिए ये चीज ट्रू होगी। साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2। यहाँ पर वो c दे सकता है तो यहाँ पर b होगा, एक एंगल उधर होगा, दो एंगल इधर होंगे, ठीक है। यहाँ पर b होगा, b और c, तो यहाँ पर a होगा। तो कुछ भी हो सकता है, तरीका वही है, जो उसने दिया होगा हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और बाकी उसे प्रूफ कर देंगे। अब साइन 42 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, बदल लेते हैं। साइन 42 डिग्री, एक को बदल लो, किसी को भी, इसको साइन में बदल देते हैं। साइन में बदला तो 90 से माइनस करनी पड़ेगी अंदर वाली वो वाली वैल्यू, तभी बदल सकते हैं। ऐसे घर का राज तो चल नहीं रहा कि कुछ भी कर दिया, रूल के हिसाब से जाएंगे। तो 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। तो ये दोनों इस बार फिर से कट गए, तो आंसर इस बार 0 आएगा, क्योंकि माइनस होते हुए कटेंगे तो 0, मल्टीप्लाई होते हुए कटेंगे तो 1। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, हलवा है। tan 40 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री या cot 50 डिग्री, cot 50 डिग्री, तो हो जाएगा tan 40 डिग्री माइनस tan 50। अब cot को tan में बदला है तो 50 को कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो होता है 40 डिग्री। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 90 माइनस करके लिख रहा हूँ, फिर से ये कैंसिल हो गया, 0। इस तरीके से बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री,
इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट को कर देंगे चेंज tan में, और 64 का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 64 का कॉम्प्लीमेंट 26 होता है, तो ये 1 आ गया फिर से। तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, वो भी कर लेते हैं। तो ये लिख लिए मैंने कुछ क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। पहले का सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। cos 55 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 35 डिग्री प्लस cot 35 डिग्री और tan 55 डिग्री। ये तो इस बार दो में दे दिया, सम दे दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसानी है। किसी भी एक को चेंज कर लो, साइन को कॉस को, जिसको मन कर रहा है। कॉस को साइन में बदल लेते हैं, कॉस को बदलेंगे साइन में, तो बदल दिया। कंडीशन क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा 55 का। 55 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 से माइनस करो तो 35 ही होगा, और नीचे वाला ही होगा वैसे भी, वरना कटेगा ही नहीं हो। और ये हो जाएगा साइन 35 डिग्री प्लस कॉट को बदल देंगे tan में, tan ये भी 55 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा tan 55, ये दोनों सेम हो गए। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा 1, प्लस ये और ये कैंसिल हो गया 1, तो 1 और 1 2, तो इसका आंसर आ गया 2। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। तो इस स्क्वायर का क्या मतलब होता है मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ। इसका मतलब है कि साइन 40 डिग्री का होल स्क्वायर। इसी तरह इसका मतलब है कॉस 50 डिग्री का होल स्क्वायर। अब साइन को कॉस में बदलेंगे, या कॉस को साइन में, जिसको भी बदलना है। मैं साइन को कॉस में बदल रहा, तो कॉस में बदल दिया, इस 40 का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे 50, तो 50 आ गया, इसका स्क्वायर माइनस कॉस 50 का स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, आंसर 0 आ गया दूसरा। अब तीसरा देख लेते हैं। साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री और साइन 75 डिग्री। तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म। तो इस पहली वाली टर्म में किसी एक को बदल लो, जिसको भी मन कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से साइन को बदल लेता हूं मैं। साइन को बदल दिया कॉस में, और 15 का कॉम्प्लीमेंट आ गया 75 डिग्री, और यहाँ पर है कॉस 15 डिग्री। तो ये दोनों टर्म कॉस में बदल गई। यहाँ पर ऑलरेडी एक टर्म कॉस में है, तो इसे कॉस में ही रहने देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जब माइनस प्लस हो, तो यहाँ पर मैंने साइन को चेंज करा, वहां पर भी मैं साइन को ही चेंज करूंगा। तो साइन को चेंज करने के लिए फिर से इसे मैं लिख दूंगा कॉस, और 75 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये भी कॉस 75 कॉस 15, कॉस 75 कॉस 15। जो इधर चेंज करा है साइन, वो ही उधर चेंज करना है। तो इसका आंसर भी 0 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 0। आगे देखते हैं फोर्थ वाला, साइन 30, ये कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। साइन 30 और कॉस 30, ये कॉम्प्लीमेंट पे नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, ये बीच में मैंने इसीलिए डाल दिए ताकि हर क्वेश्चन को वैसे सॉल्व ना। ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू पता है हमें। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो इसकी पूरे की वैल्यू हो गई 1/2। मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करा √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/4। तो जब अगर हमें वैल्यू पता है एंगल की, तो हमें उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम उसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। और अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे फिफ्थ, यह है tan 30 और tan 60, तो इसकी वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू √3 होती है, ऐसे भी देख सकते हो। दूसरा, ये दोनों तो है ही कॉम्प्लीमेंट, अभी तो बताया था कि अगर दोनों tan एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, काट देंगे एक दूसरे को, आंसर 1 ही आना है। और वैल्यू से रख के करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, tan 30 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है √3, तो ये भी कैंसिल होकर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। सिक्स्थ वाला, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्क्वायर का मतलब होता है पूरे पे जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू भी रख सकते हैं। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2,
तो 1/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होती है √3/2, √3/2 और उस पर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हमें वैल्यू पता है, हम वैल्यू रख देंगे। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, दोनों के एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 3 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 4/4 यानी कि 1, आंसर आ गया 1। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया है अगर tan थीटा cot थीटा के बराबर है तो थीटा कितना डिग्री होगा, थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो tan थीटा cot के बराबर दिया हुआ है और हमें पता है कि cot को अगर tan में बदलना है, cot को tan में बदलना है तो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 90 से माइनस करो। जब नंबर होता है तो हम आसानी से कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, अगर नंबर नहीं है तो 90 से माइनस करना है उस चीज को। कॉट को tan में बदलना है तो इस चीज को 90 से माइनस करना है। अब यहाँ पर भी tan आ गया, यहाँ पर भी tan हो गया, तो ये दोनों एंगल भी बराबर ही होंगे। फिर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होगा। फिर इस थीटा को थीटा के पास ले आते हैं क्योंकि हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इधर आके जुड़ जाएगा तो इधर हो जाएगा 2 थीटा और इधर हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो इधर हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री, तो थीटा होगा 45 डिग्री। वैसे भी tan 45 और cot 45 ही बराबर होते हैं, ये दोनों तभी बराबर होते हैं जब 45 का एंगल हो, तभी उसका आंसर 1 आता है। इसी तरीके से sin थीटा और cos थीटा भी कब बराबर होते हैं, जब एंगल कितना डिग्री हो, 45 डिग्री हो। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो 2 tan 53 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 37 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री डिवाइडेड बाय tan डिग्री, में से क्यों लिख रहा हूँ, दोबारा लिखा होता है। तो ये हो गया, इसमें से किसी एक को, या तो इसको या इसको, जिसको मन चाह रहा उसको चेंज कर ले। ऊपर वाले को cot में बदल देते हैं तो 53 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 37, तो यहाँ पर हम 37 लिखना पड़ेगा और नीचे तो ऑलरेडी है ही 37, माइनस इसको फिर से tan में बदल देते हैं तो 80 का कॉम्प्लीमेंट tan डिग्री और नीचे भी ये हो गया tan डिग्री। तो इसमें ये चीज कैंसिल होगी, बाहर 2 है तो ये बचा 2 × 1, इसमें ये चीज कैंसिल होगी तो ये बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 2 - 1 = 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।